हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन लेयर 2 में ऑलरेडी क्राउन पोजीशन पे यानी सबसे टॉप पे है, लेकिन अब जो ये अटेम्प्ट करने जा रहा है उसके बाद ये एब्सोल्युटली मैसिव कंडीशन में हो जाएगा। यानी जो लेयर 2 के कंपटीशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने वाला है। इन जेड के कैटेगरी इसका फिर कोई मुकाबला वैसे तो अभी भी नहीं है। जो जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी वाली कैटेगरी है L2 में, लेकिन आगे दूर दूर तक इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं रहेगा। दैट इज लाइक फॉर श्योर यू कैन कंसिडर दैट। सो पॉलीगन अगर करंट में देखोगे $0.84 पे ट्रेड कर रहा है, रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। अगर जिस हिसाब से बिटकॉइन एथेरियम ने पंप करा है इसको ऑलरेडी $1 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी उससे कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंट में इसमें काफी ज्यादा इवेंट है। पहले शॉर्ट टर्म इवेंट पे फोकस करेंगे, फिर हम इसका जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है और आगे फर्दर मेजर कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वाली ट्वीट देखी होगी संदीप नेरवाल की, जो 29 नवंबर को उसने ट्वीट करी थी। बेसिकली कल से इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम अब आया उन इवेंट्स का। तो इसने 3 डेट दी जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है। एक है यहाँ पे 7 दिसंबर की, दूसरी है 14 दिसंबर और तीसरी है 20 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को बेसिकली जो इवेंट हो रहा है इंडिया में वो स्टार्ट होगा, पॉलीगन कनेक्ट। एंड 14 दिसंबर को जो इनका जेड के प्रोडक्ट, नेक्स्ट जनरेशन जेड के प्रोडक्ट, उसका ये डेमो, पब्लिक डेमो रिलीज करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डेट रहेगी फिर 20 दिसंबर, क्योंकि उस दिन उन्होंने बोला है वी चेंज द गेम फॉर RWS एंड इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या ऐसा मेजर अपडेट आएगी जिसकी वजह से RWS का पूरा गेम चेंज कर देगा पॉलीगन। लेट्स सी अपडेट क्या है। बाकी ये 3 डेट आपको ध्यान रखनी है और इसमें प्राइस में हम डेफिनेटली एक एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करके चलेंगे। हालांकि 50-50 सिचुएशन बन रही है, मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है और एक सर्टेन करेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें इवेंट भी है। तो एक तो मार्केट वाइड प्रेशर भी रहेगा, प्लस अगर करेक्ट हुआ तो, और अगर नहीं करेक्ट हुआ तो इवेंट की वजह से इसमें ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी दिखेगा ही। और अगर रिसेंट टाइम पे अगर देखोगे तो इसके पॉलीगन का एक, पॉलीगन ने पहले जो एक्वायर किया था हम्स नेटवर्क, जिसको बाद में रीब्रांड करके पॉलीगन जेड के ईवीएम उन्होंने उसका नाम दे दिया था। पॉलीगन जेड के ईवीएम एब्सोल्युटली मैसिव होने वाला है Q1 2024 में, एंड उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप जब इसके फीचर्स प्लस जो इनकी प्लानिंग है वो देखोगे तो उसके बाद आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो विजन है बेसिकली इट वाज स्टार्टेड विद ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म ने एक ऐसा मतलब ओपन स्टैक कोड बेस अवेलेबल कराया है जिससे कोई भी अपनी L2 डिजाइन कर सकता है। और उसके बाद उसने मतलब जैसा उसने ऑलरेडी उसमें मेंशन किया है कि एक L2 से ही इथेरियम कंप्लीटली स्केलेबल नहीं बनेगा। सो देयर शुड बी अ नेटवर्क ऑफ L2s। पॉलीगन जेड के ईवीएम भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, बस अंतर इतना है कि जो ऑप्टिमिज्म वाला है वो ऑप्टिमिस्टिक रोल अप बेस्ड है, और जो पॉलीगन का है वो जेड के ईवीएम बेस्ड है, यानी ईवीएम कॉम्पेटिबल एंड जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी बेस्ड। और अगर आपको तीसरी टेक और है जिसे हम साइड चेन टेक बोलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आर्बिट्रम। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे जेड के कैटेगरी वाला हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रोल अप में देखोगे तो जो ऑप्टिमिज्म है दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मैसिव, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप उसको भी एक बहुत अच्छे पिक कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन पॉलीगन के लिए भी अब जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा खासा रहेगा बिकॉज ऑफ पॉलीगन जेड के ईवीएम। पॉलीगन की जेड के ईवीएम को यूज करके OKX ने अपनी L2 ऑलरेडी डिजाइन कर ली है। हालांकि ये जितने भी L2s अभी टेस्टनेट फेज में ही है, क्योंकि पॉलीगन जेड के ईवीएम का जो एप चेन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो मेननेट है वो रिलीज होगा February 2024 में। उसके बाद इन सब चेंज का भी मेननेट रिलीज होगा। एंड आप ऐसा समझ लो देयर विल बी अ वेब ऑफ L2s, यानी बहुत सारी L2s एक साथ, यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक L2s बन सकेंगी। कैसे बनेंगे उसको हम डिटेल पोस्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। OKX के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत स्टेब्लिश्ड एक्सचेंज है। इसका इवन नेटिव जो टोकन है, जो इसका यूटिलिटी टोकन रहेगा इसकी लेयर 2 का, वो भी अभी $multi-billion की मार्केट कैप में अभी ट्रेड कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी मैसिव ऑल्सो। एंड इसके अलावा अभी आज की न्यूज है, विप्रो ने भी अपनी इंडस्ट्रियल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है पॉलीगन की टेक को यूज करके। दैट इज अनदर पॉजिटिव न्यूज। एक इंटरेस्टिंग डेटा और है जिसमें अगर आप पर चेन बेसिस पे देखोगे कि किस चेन पे कितना ज्यादा गैस स्पेंट हुई है, और वो ईवीएम चेंज की बात हो रही है, न कि अदर चेन्स। उसमें पॉलीगन की जो POS चेन है उसको सबसे ज्यादा मतलब ऑलरेडी मार्केट शेयर इसमें मिला है।
ये किस में गैस स्पेंट हुई है? इंस्क्रिप्शंस में। इंस्क्रिप्शंस कौन से? ऑर्डिनल्स। सो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि जिसमें एक ब्लॉक के, फॉर एग्जांपल लाइक वी टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन नेटवर्क, जिसमें सटोसीज के साथ वी कैन attach some metadata जो it could be text, could be image or anything else. So basically जितने भी BRC-20 tokens हैं वो बिटकॉइन के नेटवर्क पे इंस्क्रिप्शन का ही उनका वर्क है, एक्चुअली उसी से सारे रिलेटेड है और ऑलरेडी उनकी हाइप आई हुई है, आपने देखा ही होगा। जितने भी टोकन्स हैं, मतलब जितने भी BRC-20 वाले सारे ऑलमोस्ट पंप कर रहे हैं जब से ऑर्डिनल लार्ज कैप में पहुंचा है और ऑर्डी टोकन है। और उसके बाद अदर बहुत सारे टोकन है जिन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। पास्ट 1 मंथ में देखोगे आपको BRC-20 कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे जिन्होंने 10 to 20x रिटर्न ऑलरेडी दिया है। उस केस में भी अगर देखोगे तो पॉलीगन POS को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा इस चेन को यूज करके गैस स्पेंड करी गई है इंस्क्रिप्शंस में, और वो भी बात कर रहे हैं हम सिर्फ EVM चेन्स की। अदर देन दैट आपको एक और चीज बता दे रहे हैं यहाँ पे कि एक इसका ऑलरेडी इवेंट चला हुआ है जिसमें काइंड ऑफ हैकाथॉन यू कैन कंसीडर, बिल्ड ऑन पॉलीगन, इन्होंने ऑलरेडी चलाया हुआ है, जिसमें रिवॉर्ड रखा है 1,70,000 मैट्रिक का, और ये जो ग्रांट है वो किस तरीके से मिलेगा वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन किया। तो जो डेट्स आप देखोगे, सो 9 से 30 नवंबर अप्लाई करने की डेट थी, और उसके बाद KYC और KYB वाला जो फेज था वो 1 से 10 दिसंबर तक है। उसके बाद कम्युनिटी कंटेस्ट होगा 11 से 19 दिसंबर तक, राउंड अप सेटअप होगा 20 से 7 जनवरी तक, 20 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक, और ग्रांट फेज होगा जो लास्ट में जहाँ पे मतलब ग्रांट दिया जाएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे उनको 8 से 21 जनवरी के बीच में, और फिर उसके बाद फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 31 जनवरी को। सो ये ऑलरेडी एक फेज चल रहा है जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी ऑलरेडी चलाई हुई है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एक इनकी प्रीवियस पोस्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि जो पॉलीगन जेड के EVM है वो किस तरीके से मैसिव होने वाली है। सो बेसिकली उन्होंने इसके मतलब डिटेल में मेंशन करा है इसको, पॉलीगन CDK मीन चेन डेवलपमेंट किट। इसको यूज करके कोई भी एप्लीकेशन, अब पहले क्या होता था कि कोई एप्लीकेशन है वो किसी चेन पे होगी, रादर देन रिलाइंग ऑन सम अदर चेन, अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद की L2 भी डिजाइन कर सकते हैं इसके ओपन सोर्स कोड बेस को यूज करके। अपनी खुद की L2 डिजाइन करेंगे, दे कैन डिजाइन हैव देयर नेटिव टोकन आल्सो, जो जिसको यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर इसमें देखोगे तो 2 कैटेगरी हैं जो नोटेबल है, और इसमें क्या क्या मतलब फीचर्स रहेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी जेड की सिक्योरिटी, फुल सोवरेनिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी, एंड उसके बाद है फुल फ्यूचर इंटरऑपरेबिलिटी एंड इथेरियम लिक्विडिटी। बट अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो 2 कैटेगरी है, दैट इज रोल अप मोड एंड वैलिडियम मोड। सो रोल अप मोड में क्या मतलब इन्होंने बोला है कि रिलेटिवली फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, एंड जो भी डेटा होगा वो जो ट्रांजेक्शन डेटा डायरेक्टली राइट किया जाएगा इथेरियम के नेटवर्क पे, लाइक द टिपिकल L2 जिस तरीके से वर्क करती है उसी तरीके से। यानी L2 हमेशा टेक्निकली बाउंड होती है L1 पे डेटा राइट करने के लिए, बट ये होता है कि बंच में राइट कर देती है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन जो वैलिडियम मोड है उस केस में क्या है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको हाई थ्रूपुट चाहिए, जिनको ना बहुत ज्यादा ही अमाउंट में लोड, जिन पे मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभी थ्रूपुट उनका बहुत ज्यादा जा सकता है, तो वो इस वैलिडियम मोड को कंसीडर कर सकते हैं, जिस पे रिलेटिवली फीस और कम है कंपेयर टू द रोल अप मोड। लेकिन इसमें जो भी डेटा है वो उस पे मतलब इथेरियम पर डायरेक्ट राइट करने की बजाय ऑफ चेन स्टोर होता है, एंड उसके बाद जस्ट कंक्लूजन उसमें होता है कॉल डेटा जो बाद में पोस्ट किया जाता है इथेरियम पे। इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट और भी कम रहती है कंपेयर टू द रोल अप मोड। सो ये बेसिकली जिनमें हाई थ्रूपुट रहेगा उनके लिए। तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये जब रिलीज होगा, पॉलीगन CDK विल बी रिलीज फरवरी में रिलीज होगा, Q1 2024 उन्होंने बेसिकली दे दिया है। सो जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो इसको लेके डेवलप कर रहे हैं ना, उन्होंने सबने अपना जो मैननेट का लॉन्च का ये इवेंट है वो रखा है Q1 2024 में। एक और नोटेबल चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, NFTV जो इस प्रोजेक्ट को हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी इसके रिगार्डिंग, जिसकी OSS के साथ, जिसका सिंबल है रोज, उसके साथ कोलैबोरेशन भी हो गया था, उसको ग्रांट भी मिल गया वहां से। उसने भी सेम चेन यानी यही एग्जैक्ट टेक को यूज करके अपनी चेन डिजाइन करने का बोला है, जिसका उन्होंने नाम दिया पिक्सल जेड के EVM
विच विल बी द ओमनी चेन, ओमनी जो नेचर है, यानी मतलब बहुत सारी चेन्स के साथ इंटरऑपरेबल रहेगी, उस नेचर में उन्होंने डिजाइन करने का बोला है। वो यही एग्जैक्टली टेक यूज करेंगे एंड दे हैव अप्लाइड फॉर द ग्रांट ऑल्सो। आई डोंट नो लाइक उनको मिलेगा ग्रांट या नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी चेन वो इसी टेक को यूज करके बनाएंगे, दैट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखोगे जब आप डिफाई लमा पे जब आप पॉलीगन जेड के ईवीएम सेलेक्ट करके देखना, वैसे आप इवन अदर डेटा भी उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉल्यूम का, टीवीएल देख सकते हो, प्राइस, स्टेबल कॉइन, इनफ्लो एंड मच मोर। लेकिन अगर आप वॉल्यूम में देखोगे, इनिशियली जब लॉन्च हुआ था उस टाइम से काफी कम वॉल्यूम थी, लेकिन रिसेंटली यू विल सी पीक्स यहाँ पे। मतलब कुछ दिन पहले इसने अपना जो ऑल टाइम हाई थे, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डेली ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, उसको इवन ब्रेक किया था। सो जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन जब फरवरी में इसकी जो ये चेन मतलब यानी जब जो जितनी भी ऐप चेन्स हैं वो सब लॉन्च हो जाएंगी, पॉलीगन जेड के ईवीएम इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मैसिव। सो पॉलीगन जेड के ईवीएम पे बने हुए प्रोजेक्ट्स बहुत अर्ली स्टेज में अगर आप पिक कर लोगे, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, अगर आप पिक कर लोगे, यू मे फाइंड EG5200 एक्सपेक्ट, जो हम जनरली डिजाइन करते हैं स्मॉल कैप में, बट दैट कुड बी रिस्की ऑल्सो, क्योंकि नए प्रोजेक्ट होंगे। दैट इज अप टू यू, यू हैव टू डू दैट रिसर्च, बट जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप पॉलीगन जेड के ईवीएम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अर्ली स्टेज में पकड़ोगे, तो बहुत मतलब बड़े लेवल के फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबली, आई एम नॉट इंश्योरिंग इट। अदर देन दैट, जो रिसेंट इवेंट है इसकी वजह से इसमें प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, 3 डेट आपको देख के रखनी। कल जो पॉलीगन कनेक्ट है, जो बेसिकली इवेंट है इंडिया में, एंड वेटलिक बटन इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। आई थिंक वर्चुअली कनेक्ट होगा वो बंदा, दे आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अदर देन दैट, 14 तारीख को, 20 तारीख को, स्पेशली 20 तारीख को दे आर गोइंग टू अनाउंस समथिंग मैसिव। सो उसको आप ध्यान में पहले से ही रखना। उस टाइम पे पॉसिबली इसके जो मैट्रिक के प्राइस में एक एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।